नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजनाओं और राजनीति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। राजस्थान की राजनीति के बारे में अब बड़ी शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी तपिश बढ़ गई है। बीते 30 सालों से किसी भी पार्टी ने प्रदेश में रिपीट सरकार नहीं बनाई है। हालांकि इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली अशोक गहलोत सरकार विकास कार्य और चुनावी घोषणाओं के आधार में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। राजस्थान की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार भी बीजेपी के लिए पूरी तरह सरगर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार सभी कदावर नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। जीत के दावों, सियासी अटकलों और आरोप प्रत्यारोप के बीच टाइम्स नाउ ने आगामी विधानसभा चुनाव को ओपिनियन पोल सर्वे का रिजल्ट जारी किया है। सर्वे के आंकड़े के जाहिर है कि इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को जीत दर्ज कर अपना सियासी वर्चस्व स्थापित करने के लिए वोट कांटे का मुकाबला होगा। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल के बीजेपी को लगभग 42% के आसपास शेयर हासिल करने का कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 74% वोटिंग हुई थी। इस दौरान कांग्रेस में 99 सीट पर जीत दर्ज की थी और सहयोगी दलों के सहयोग से राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिपीट सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी बहुमत आंकड़े के आसपास सीटों पर दर्ज करती दिखाई पड़ रही है। सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस 91 से 101 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बीजेपी को 95 से 105 सीटों पर दर्ज करने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच राजस्थान में वोटिंग शेयर में 0.6% के मामले का अंतर है। पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो पाएंगे कि अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका सरकार बनाने में महत्वपूर्ण होगी। आगामी चुनाव में प्रदेश में 3 से 6 सीटों पर अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिल सकती है और इस दौरान उस वोटिंग का शेयर 15% के आसपास रहने का अनुमान है। राजस्थान में मारवाड़ की भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मानी जाती है। ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यहां से बीजेपी 30 से 32 सीटों दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के 27 से 29 सीटों पर दर्ज करने का अनुमान है। इसी तरह धूपधार कांग्रेस बीजेपी में बढ़त बनाने हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां से 28 से 30 सीटें मिलने का आसार हैं। मुख्य विपक्षी बीजेपी 27 से 29 सीटों पर दर्ज जीत कर सकती है। मेवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहां प्रदेश सरकार की घोषणा और विकास कार्य के बूते पर जीत दर्ज करने के दावे को धराशायी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लगभग एक समान 20 से 22 सीटें पर जीत दर्ज करने की उम्मीद जताई जा रही है। आड़ौती और राजस्थान में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि कांग्रेस सर्वे में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगती नजर आ रही है। बीजेपी को इस क्षेत्र की 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके मुताबिक मुकाबले में कांग्रेस के भी 7 से 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान है। शेखावाटी से बीजेपी 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है।